से पूछें कि आईपीएल ट्रॉफी जितना ज़्यादा मुश्किल है या वर्ल्ड कप ट्रॉफी, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये कहने में कोई थोड़ी सी भी झिझक होगी कि ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप ट्रॉफी जितना ज़्यादा मुश्किल काम है। मगर ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान एडम गिलक्रिस्ट ने कहा है कि आईपीएल ट्रॉफी जितना ज़्यादा मुश्किल है वर्ल्ड कप ट्रॉफी से। और एडम गिलक्रिस्ट ने कहा है कि जो आईपीएल की ट्रॉफी है वो जीतना वर्ल्ड कप से ज्यादा मुश्किल है। तो ये क्या पूरा सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने किस मोड़ के ऊपर आकर ये बात की और उनका क्या मतलब है, वो ज़्यादा तो वो भी बता पाएंगे, बट डिस्कशन हुई उनके उनके बीच में और माइकल वॉन के बीच में। दुनिया की बड़ी लीग तब बन सकती है, या आईपीएल जो इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी लीग है उसको पीछे तब छोड़ सकती है जब उसमें बड़े स्टार्स यानी कि उसमें इंडिया के प्लेयर्स खेलेंगे, क्योंकि आज तक कोई भी लीग आईपीएल से बड़ी क्यों नहीं बन सकी। नमस्कार दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एडम गिलक्रिस्ट ने कहा है कि आईपीएल की ट्रॉफी जीतना वर्ल्ड कप से भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जिस पर पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि पूरी दुनिया सिर्फ आईपीएल का जिक्र करती है, पीएसएल के बारे में कोई बयान नहीं देता। जिस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग को पूरी तरीक़ा से इग्नोर किया जा रहा है, उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आईपीएल में कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेला जाता है। दुनिया के बड़े-बड़े खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं और पाकिस्तान सुपर लीग में कोई भी नहीं जाता। एक पॉडकास्ट में बैठे थे तो माइकल वॉन का एक उन्होंने क्रिक बज के साथ एक वीडियो किया था। तो गिलक्रिस्ट ने कहा कि आपने मेरे से बढ़कर किसी और को कप्तान बोला। तो माइकल वॉन ने कहा कि हाँ, आपका मुकाबला किसी और कप्तान के साथ था, ऑस्ट्रेलिया कैप्टन के साथ। कौन था? गिलक्रिस्ट ने कहा कि मैं आपको अभी वो आपने जो बोला वो मैं देख के बताता हूँ। तो फिर गिलक्रिस्ट ने अपने मोबाइल के ऊपर खोला, उसने बोला हाँ, आपने बोला कि मेरे से ज़्यादा अच्छा कप्तान पैट कमिंस है। तो उसने माइकल वॉन ने कहा फेयर इनफ, पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप जीता है। तो उसने बोला बट वो अब ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेल रहा, वहाँ पे वो आईपीएल खेल रहा है। फिर उसने बोला गिलक्रिस्ट ने कि मतलब गिलक्रिस्ट ने बोला कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेल रहा, वो आईपीएल खेल रहा है। फिर साथ ही बोला हाँ, मेरा ख्याल है कि आईपीएल ट्रॉफी जितना ज़्यादा मुश्किल काम है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड कप जीतना। फिर उसने साथ ही मजाक से ये बोल दिया कि सॉरी पंटर यानी रिकी पॉन्टिंग, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए लंबे टाइम पीरियड के लिए कप्तान रहे और वर्ल्ड कप भी जीते हुए, तो उन्होंने फिर बोला सॉरी पंटर, यानी अब रिकी पॉन्टिंग से कह रहे हो कि यार मैं तुमसे माजर चाहता हूँ, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ने वर्ल्ड कप जीते हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। फिर गिलक्रिस्ट ने यह भी कहा, उन्होंने बोला कि 50 बरसों में मैं वाहिद कप्तान हूँ, यानी एडम गिलक्रिस्ट वाहिद कप्तान हैं जिन्होंने इंडिया में जाकर इंडिया को हराया टेस्ट सीरीज। और उन्होंने बोला कि आपको लगता है कि मैं अच्छा कप्तान नहीं हूँ? तो माइकल वॉन ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता ये इन जनरल पूछा गया या आईपीएल पर्सपेक्टिव के अंदर पूछा गया, बट आपकी दो ऑप्शन के अंदर मुझे पैट कमिंस बेहतर कप्तान लगा तो मैंने पैट कमिंस का बोल दिया। फिर उसने बोला कि उन्होंने ऐसे ही कुछ चीज़ें और भी पूछी जिससे इंडिया के अंदर भी काफ़ी बहस चल पड़ी है। मुझसे ये भी पूछा गया कि एमएस धोनी बेहतर हैं या रोहित शर्मा, तो मैंने एमएस धोनी का नाम ले लिया, हालांकि दोनों आईपीएल 5-5 जीते हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने एमएस धोनी का नाम ले लिया, उससे भी काफ़ी एक बहस बनी रही। फिर उन्होंने बोला कि एमएस धोनी और विराट कोहली का मुआवजा कराया गया, तो ये चीज़ें डिस्कशन हुई, तो मैंने जस्ट उस पर्सपेक्टिव में बोल दिया। मुझे नहीं पता कि ये बहस जो है इन जनरल है या आईपीएल के बात पर है। तो दूसरा फिर उन्होंने ये पूछा माइकल वॉन ने कि क्या, गिलक्रिस्ट से पूछा कि क्या तुमने एज ए कैप्टन आईपीएल जीता हुआ है? तो उसने कहा कि हम क्रिकेट एक्सपर्ट है। ये बोला गिलक्रिस्ट ने कि हम क्रिकेट एक्सपर्ट है, तो यही नहीं पता। उसने बोला अच्छा दक्कन चार्जर्स के लिए, वो तो अभी खेलती नहीं है। तो उसने बोला कि तुम ऑफेंसिव हो रहे हो, क्योंकि दक्कन चार्जर्स पुराना नाम था सनराइज हैदराबाद का। तो गिलक्रिस्ट ने कहा कि तुम ऑफेंसिव हो रहे हो, क्योंकि नाम चेंज हुआ है, बाकी सिटी वही है, फ्रेंचाइज ऑलमोस्ट मतलब वही है। सनराइज हैदराबाद जो अब खेल रही है ये दक्कन चार्जर्स के नाम से थी। और फिर गिलक्रिस्ट ने ये बताया कि जो पहला एडिशन हुआ उसमें कप्तान वैसे दोस्तों थे वीवीएस लक्ष्मण कप्तान थे। गिलक्रिस्ट खेलते ज़रूर थे दक्कन चार्जर्स से, बट मिड वे में शायद इंजरी हो गई थी वीवीएस लक्ष्मण को, तो गिलक्रिस्ट को कप्तानी मिल गई थी। खैर उस ऑडिशन के अंदर लास्ट नंबर पे दक्कन चार्जर्स आई थी, बट उसके बाद वाले ऑडिशन के अंदर दक्कन चार्जर्स जो है वो जीती थी। 2008-10 की बात है, शायद 8-10 में किसी 9 की बात शायद होगी। तो दक्कन चार्जर्स जीती थी अंडर द कैप्टेंसी ऑफ गिलक्रिस्ट। 2008 से लेकर 2011 तक दक्कन चार्जर्स की तरफ से खेले थे। फिर किंग्स 11 पंजाब के गिलक्रिस्ट जो हैं वो कप्तान भी बने थे, कोच भी बने थे। ये तजर्बा इसलिए किया गया था कि राजस्थान रॉयल के शेन वॉर्न कप्तान भी थे और कोच भी थे, और पहली जो आईपीएल ट्रॉफी जीते थे राजस्थान रॉयल जीते थे, और गिलक्रिस्ट दूसरे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान थे जो आईपीएल ट्रॉफी जीते हुए हैं।
तो ये एक है। तो ये दोनों के बीच में बहस मुबाहिसा रहा, जिसके ऊपर ये सब नेगोशिएशन सामने आई। इंडियन मीडिया ने भी इस बात को बहुत उठाया कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतना। अच्छा, मुझे उसने किस पर्सपेक्टिव में कहा, बाद में उसने एक स्टाइल लुक भी दी गिलक्रिस्ट ने, तो मुझे लगता है कि शायद मतलब किस पर्सपेक्टिव में वो कह रहा है, शायद गिलक्रिस्ट जिस टीम के साथ थे ऑस्ट्रेलिया के, वो टीम एक ना एक अच्छा कॉम्बिनेशन थी, तो उसमें एक दूसरे को समझना शायद ज़्यादा आसान है। वो इस पर्सपेक्टिव में कह रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वो कंपटीशन पर्सपेक्टिव में कह रहे हो, बट एज ए कैप्टन रोल में शायद ये बात आप कह सकते हैं कि आईपीएल की कप्तानी करके जितवाना शायद इसलिए मुश्किल होगा कि आपके लिए नए चेहरे होते हैं, आपके फॉरेन कैरेक्टर्स कुछ डिफरेंट होते हैं। अब जिस टीम के साथ एज ए कैप्टन लीड कर रहे होते हैं वो टीम डिफरेंट होती है, बट आप ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं आती। वो कहते हैं आप पीएसएल को कैसे बोल रहे हो, किस साल बेस्ट है, आपने पिछले साल की कंपैरिजन इस साल क्या किया है, सही बात है। आप बताओ कि क्या किया है। वो कहते हैं जी थ्रिलर मैचेस वो तो हमेशा ही होते हैं और हर लीग में होते हैं थ्रिलर मैचेस या नेल बाइटिंग लास्ट ओवर मैच जाते ही हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। T20 क्रिकेट की ब्यूटी है कि ये होता ही है, लेकिन वो कहते हैं कि आपने क्या एक्स्ट्रा किया है, क्या खास किया जो पिछले साल नहीं था और इस बार है। सही बात है। जैसे अगर आईपीएल की वो बात करते हैं, वो कहते हैं आईपीएल वाले डिफरेंट रूल लेकर आती है। देखो वो जैसे इंपैक्ट प्लेयर्स का रूल लेकर आए, इस बार उन्होंने एक और डिफरेंट चीज लेकर आए कि जी 10 ओवर के बाद ड्यू का इशू होता है, तो 11th ओवर के बाद आप दूसरा नया बॉल इस्तेमाल कर सकते हो। स्लैवा उन्होंने ऑन कर दिया इस बार। हमेशा वो कुछ ना कुछ नया करते ही करते हैं, कभी कुछ बड़ा करते हैं, कभी वो कुछ छोटा करते हैं, लेकिन आईपीएल वाले हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि बिग बैश में होता है कुछ इंपैक्ट होता है, आप उस तरह का कोई रूल डाल सकते हैं, मतलब पावर प्ले में एग्रेशन रूल डाल सकते हैं आप, या मिड इनिंग में कुछ म्यूजिकल कुछ सिस्टम कोई डाल सकते हैं, मतलब कुछ तो दिखाओ कि आप कुछ कर रहे हो। लेकिन वही बात है कि फैंस का भी इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, प्लस जो पीसीबी है वो कुछ खास कर नहीं पा रहा, फिर दूसरी तरफ फ्रेंचाइजीज भी ज्यादा पैसे चूंकि नहीं लगाते, तो वो भी एक सबसे बड़ा इशू रहता है। लेकिन उन्होंने आड़े हाथों लिया, उन्होंने कहा कि सॉरी, पर इस टाइम आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो मुल्तान सुल्तान के ऑनर है, इस टाइम सबसे ज्यादा जो पैसे पे कर रहे हैं किसी भी फ्रेंचाइज के वो वही हैं इस टाइम। लेकिन इस टाइम वो इंतहाई दुख का इजहार कर रहे हैं, गुस्सा अपना इजहार कर रहे हैं पीसीबी की तरफ। इससे पहले भी काफी सारे पॉडकास्ट में वो ये बात कर चुके हैं। तो अली साहब ये तो है ज्यादती है ना। देखो अगर आप ये ठीक है, इन फ्रेंचाइजीज का ये बेशक आखिरी साल है, लेकिन ब्रांड तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है ना, पीएसएल, और इस बार हमने देखा कि उनकी तरफ से गफलत हुई है। जो हमें नजर आ रहा है कि यार वो कोई एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे, किसी तरीके से जो है इस ब्रांड को ऊपर ले जाने की कोशिश नहीं कर रहे। यही होता है जब आपके चेयरमैन जो है वो 6 जगहों पे लगे होते हैं, फिर यही होता है। कराची में उन्होंने थोड़ा सा वो क्लॉक शॉक टावर वो बनाया वॉच पीएसएल का, कुछ इस तरह का थोड़ा करने की कोशिश किया, लेकिन बिल्कुल फैंस को एंगेज करने में नाकाम रहे। इवन यकीन करो एचएमए ट्रॉफी खत्म हुई है, लोगों ने इंडिया के आईपीएल का इंतजार किया यार कि आईपीएल आ रहा है। वो जीते हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी, उनकी हाइप बनी हुई है, उनका यंग टैलेंट भी आ रहा है, तो वो भी उसकी तारीफ करने में मजा आ रहा है, वो उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं कि हमारे सीनियर्स ने, रोहित ने, विराट ने, जडेजा ने, बाकी जितने शुभमन वगैरह थे, उन सब ने इतना परफॉर्मेंस दिखाई अक्षर ने, तो हमारे यंगस्टर भी अच्छा करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ गिलक्रिस्ट ने यह कहा कि आईपीएल का जो है उसको जीतना ज्यादा टफेस्ट है बस कंपेयर वर्ल्ड कप के। तो मैं तो स्टेटमेंट से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ और मैं स्टेटमेंट को बिल्कुल जो है वो एग्री नहीं करता। इवन जो है बड़े मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं, गिलक्रिस्ट लेजेंड भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऐसे बयानात, अब जितने ये लेजेंड्स खिलाड़ी हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी कोई जॉब सिक्योर करते हैं, कभी कमेंट्री में, कहीं किधर, तो इस तरह के बयानात जो है वो देते रहते हैं। हालांकि वर्ल्ड कप जीतना ज्यादा टफ है। अगर इतनी मुश्किल होता तो फिर अय्यर आज सर पे चढ़ा होता सारों के, क्योंकि उसने एक आपको आईपीएल का जितवाया, लेकिन वो खुद बोल रहा है कि मुझे उस लेवल की रिस्पेक्ट ही नहीं मिली। नहीं, चाइल्डिश रिमार्क्स मैं तो बोलूंगा, ये जो बोलते हैं कि आईपीएल वर्ल्ड कप से बड़ा है, आईपीएल या व्हाटएवर कोई भी फ्रेंचाइज लीग, देखो फ्रेंचाइज में कोई प्रेशर नहीं होता, कुछ भी नहीं है। जो आईसीसी इवेंट में प्रेशर है ना, मेरी बात चांस कितने, प्रेशर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। प्रेशर होता क्या, प्रेशर हाउसफुल आपको मिलता है आईपीएल में, बिल्कुल एग्जैक्टली मिलता है। लेकिन अगर आज आपने आईपीएल में फ्लॉप भी हो गए ना जी, कल लोग भूल जाएंगे, कल दूसरा मैच बड़ा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इंटरनेशनली अगर आप एक मैच में फ्लॉप होती हो ना, एक बड़े मैच में कर जाते हैं, पूरी आपकी जिंदगी में याद रखा जाता है। आज पाकिस्तान की तरफ से इफ्तिखार अहमद बाहर बैठे हुए, मैं भी वही कहने लगा था, सिर्फ एक इंडिया का मैच ने हर्ट कर दिया उसको। एक मैच में कुछ चंद गेंदे T20 की उनसे खेली नहीं गई, 20 रहता था, उससे नहीं बना, वो अभी भी रिग्रेट करता है। इमाद वसीम अभी भी रिटायर्ड होना पड़ गया, कह रहा है कि यार मेरे बहुत बड़ा रिग्रेट है वो एक ओवर खाली। अक्षर पटेल का जो एक ओवर उनसे नहीं खेला गया, एक ओवर अक्षर पटेल ने जो उनको बीट करा दिया था, उसकी वजह से उनका पूरा कैरियर फारिग दोबारा हो गया, उनको दोबारा रिटायरमेंट देनी पड़ी। और खैर इनकी क्या बात करें, बटलर की, और बहुत बड़े बड़े नाम है। तो दोस्तों, जिस तरह से एडम गिलक्रिस्ट ने बयान दिया है, उसे लेकर के पाकिस्तानियों का कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ल्ड कप
काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। लेकिन एडम गिलक्रिस्ट ने उनका बयान ये कहना है कि आईपीएल में 10 की 10 टीमें मजबूत होती हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं होता क्योंकि वर्ल्ड कप में काफ़ी ज़्यादा टीमें कमज़ोर भी होती हैं, लेकिन आईपीएल में सभी टीमें एक तरफ़ा होती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत खेलती हैं। यही कारण है कि उनमें बड़े दुनिया के खिलाड़ी भी खेलते हैं और यही कारण है कि उन्होंने बयान दिया है कि आईपीएल की ट्रॉफ़ी जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि आईपीएल में कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेला जाता है, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग में दुनिया का कोई भी बड़ा खिलाड़ी खेलने को तैयार नहीं होता क्योंकि हर कोई पाकिस्तान सुपर लीग से बचता है। लेकिन आईपीएल के टाइम पर हर कोई भारत आ जाता है क्योंकि सभी को पता है कि आईपीएल एक ब्रांड है, पूरी दुनिया में आईपीएल जाना जाता है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग को कोई भी नहीं पूछता, सभी दरकिनार करते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि पाकिस्तान का एक भी क्रिकेटर आईपीएल में नहीं खेलता। भारत की तरफ से पाकिस्तानियों के नाम आईपीएल में नहीं लिए जाते। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।